लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के बिस्वनाथ जिले में प्रशासन ने जापरी गुरी गांव के चरागाह रिजर्व से 309 परिवारों को बेदखल कर दिया। जिला आयुक्त सिमंता कुमार दास ने बताया कि 600 सुरक्षा कर्मियों, 20 एक्सकेवेटर और 10 बुलडोजरों की मदद से एक चाय बागान सहित 23 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बेदखल किए गए ज्यादातर परिवार बंगाली भाषी मुस्लिम थे। कई परिवारों ने 1 अगस्त को मिले नोटिस के बाद ये इलाका छोड़ दिया था। इस बीच विधायक रफीकुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री के बयानों को धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने वाली घृणा भरी रणनीति करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मुस्लिम अधिकारियों को प्रमुख पदों से दूर रख रही है। पश्चिम त्रिपुरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष मन्ना डे को निजी वीडियो और ऑडियो क्लिप्स के सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन क्लिप्स में पार्टी नेताओं के बीच अंतरंग बातचीत थी जो आपत्तिजनक मानी गई। भाजपा ने इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताते हुए त्वरित कार्रवाई की और मन्ना डे को तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया। मेघालय के हिन्यू ट्रैप इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन हितो ने लमशिलोंग में खासी राज्य का झंडा फहराया और मेघालय सरकार से खासी और जयंतिया लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पुराने निर्देशों पर अमल करने की मांग की। इस सिलसिले में हितो ने राज्यपाल CH विजयशंकर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संविधान में विशेष अनुच्छेद जोड़ने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि तत्कालीन गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने 1948 में जिस समझौते को मान्यता दी थी, वे वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मणिपुर के खुरई विधायक और पूर्व मंत्री लैशंगथेम सुसिंद्रो मोइती ने संकेत दिया है कि कुछ बीजेपी विधायक कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं या पार्टी छोड़ सकते हैं। इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाया जो केवल 5 विधायकों के दम पर लाया जा रहा है। सुसिंद्रो ने पूछा कि क्या इस प्रस्ताव को बीजेपी, NPF या NPP से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रपति शासन लागू कराने का भी आरोप लगाया। नागालैंड में 5 जनजातीय समितियों के रिजर्वेशन नीति समीक्षा समिति ने खुद को सरकार के साथ होने वाली हर बातचीत से अलग कर लिया है। दीमापुर में जारी एक बयान में समिति ने कहा कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं देती, तब तक सभी सरकारी बैठकों, आयोजनों और समारोहों से दूरी बनाए रखी जाएगी। समिति ने 5 जनजातीय संगठनों और उनसे संबद्ध इकाइयों से इस फैसले पर सख्ती से पालन करने को कहा है। समिति ने स्पष्ट किया कि यह बहिष्कार उनकी मांगें माने जाने तक जारी रहेगा। नागालैंड के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के 2016 के बैच के शिक्षकों ने स्केल वेतन लागू करने की मांग को लेकर 26 अगस्त से पेन डाउन हड़ताल की धमकी दी है। कोहिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागालैंड RMSA 2016 बैच के टीचर्स एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस साल 20 मई के आदेश के बावजूद सरकार ने 610 शिक्षकों को स्केल वेतन, बकाया वेतन और सेवा लाभ नहीं दिए। अप्रैल 2025 से वेतन भी रुका हुआ है। एसोसिएशन ने सरकार को 25 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा 26 अगस्त से शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। मिजोरम में छात्र संगठनों मिजो जिरलाई पॉल MZP ने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन NESO के साथ आइजॉल में धरना प्रदर्शन कर पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध आप्रवासन के खिलाफ विरोध जताया। MZP अध्यक्ष H लालथियांग हिल्मा ने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेशी अप्रवासियों की खासकर असम में अनियंत्रित घुसपैठ गंभीर चुनौती है और मिजोरम को भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने सरकार से सीमा सुरक्षा मजबूत करने की मांग की। NESO उपाध्यक्ष रिकी लाल बियाक माविया ने कहा कि त्रिपुरा में स्वदेशी लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और असम, मेघालय में भी ऐसी समस्याएं हैं। संगठनों ने अवैध अप्रवासियों की पहचान, निर्वासन और सीमा पर आधुनिक निगरानी की मांग की। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। ये 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की आखिरी बैठक थी। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट और सुझाव सरकार को सौंपे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।